हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो का टॉपिक है गिब्स-टोनन इफेक्ट। गिब्स-टोनन इफेक्ट, तो गिब्स-टोनन इफेक्ट में क्या है एक्चुअली, ये एक्चुअली रिलेटेड टू मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। मतलब हम पढ़ रहे हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसमें हम डिस्कस किए, अगर ये एक सेल है, सेल के अंदर कुछ आयंस ज़्यादा रहता है, कुछ बाहर ज़्यादा रहता है। तो ऐसे क्या क्या है, अंदर पोटाशियम ज़्यादा रहता है, बाहर सोडियम ज़्यादा रहता है, क्लोराइड ज़्यादा रहता है, कैल्शियम ज़्यादा रहता है और फॉस्फेट अंदर ज़्यादा रहता है, जो कि एक एनायन है जो अंदर ज़्यादा रहता है। अच्छा, तो ऐसे आयंस का ये जो अंदर और बाहर ऐसे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? मतलब अंदर और बाहर सेम प्रोपोर्शन में तो रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? यही मतलब हमको एक्सप्लेन करता है ये कैसे होता है, वो गिब्स-डोनन इफेक्ट। ठीक है, उसके लिए गिब्स-डोनन इफेक्ट है। ये हमको एक्सप्लेन करता है, हमको समझाता है कि ये जो आयंस है, ये सारे आयंस का ऐसा डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है। तो ये बोलते हैं इस गिब्स-डोनन इफेक्ट में, देखो, प्रेजेंस ऑफ ए नॉन परमिएंट आयंस इनसाइड ऑफ सेल अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परमिएंट आयंस। तो ये जानना है सबसे पहले कि ये नॉन परमिएंट आयन कौन सा है, मतलब जो मेम्ब्रेन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास क्रॉस नहीं कर सकता है, वो है एक ही है, वो प्रोटीन एनायन। प्रोटीन जो है, इंट्रासेलुलर जो प्रोटीन होता है, इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स, उसका चार्ज होता है नेगेटिव। प्रोटीन्स का चार्ज होता है नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से क्योंकि प्रोटीन एनायन जो है वो सेल के बाहर मूव नहीं कर सकता, तो इसके वजह से जो सब परमिएंट आयंस हैं वो बैलेंस करने के लिए डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन रखता है बॉडी में, सेल के अंदर और बाहर। परमिएंट आयंस क्या क्या है? पोटाशियम है, क्लोराइड है, सोडियम है, कैल्शियम भी है, फॉस्फेट भी है, ये सब परमिएंट आयंस है। अच्छा, तो एक्चुअली देखो, उस हिसाब से देखा जाए तो गिब्स-डोनन इफेक्ट इज़ एक्सक्लूसिवली बिकॉज ऑफ सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन एनायन की वजह से सिर्फ गिब्स-डोनन इफेक्ट, मतलब हाइपोथेसिस है यहाँ पे। तो अच्छा देखो, इसके वजह से क्या क्या होता है, इसके इफेक्ट क्या होता है गिब्स-डोनन इफेक्ट की वजह से। एक तो है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हमारा आयंस, उसके वजह से क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप होता है। डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सेल के मेम्ब्रेन, जो इनसाइड ऑफ द सेल का, इनसाइड और आउटसाइड, अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल को अगर डिडक्ट करते हैं तो एक मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आता है एट द टाइम। मतलब रेस्टिंग क्यों है कि उस टाइम पे कोई स्टिमुलस नहीं है सेल में, तो इस वजह से वो स्टेबल है। उस स्टेबल स्टेट में सेल में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो एक टाइप का मेनली नेगेटिव चार्ज होता है। मेनली -70 होता है मिलीवोल्ट, 70 मिलीवोल्ट होता है न्यूरॉन्स पे, और -90 होता है मिलीवोल्ट होता है स्केलेटल मसल पे। तो ऐसे डिफरेंट वैल्यू आता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, जो होता है मेनली गिब्स-डोनन इफेक्ट की वजह से, मतलब प्रोटीन एनायंस की वजह से। और ये प्रोटीन एनायंस जो सेल के अंदर रहता है, जो कि नॉन परमिएंट आयन है, इसके प्रेजेंस की वजह से जो एक प्रेशर आता है, जो कि एक स्टार्लिंग फोर्स है, कोलॉइड ऑन्कोटिक प्रेशर जो है, ये फ्लूइड को एब्जॉर्ब करता है। कोलॉइड ऑन्कोटिक प्रेशर डेवलप करता है, जिसकी वजह से सेल के अंदर इंट्रासेलुलर साइड पे, बाहर से अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि एक ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस है, इसके वजह से ये कोलॉइड ऑन्कोटिक प्रेशर प्रोड्यूस करता है, ये जो प्रोटीन एनायंस है। तो ये है छोटा है टॉपिक, एक बहुत ही छोटा टॉपिक गिब्स-डोनन इफेक्ट का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।